यकीन मानिए ये मैंने ढोल स्पेशल खरीदा हुआ था, इसलिए था कि किसी दिन ये बात होगी, और ये इसके पैसे आज पूरे हुए हैं सर। ले फिर आपको ये आप कह रहे हैं ना कि आपने ढोल, उससे पहले आमद जो है तो टेढ़ी तिरछी हुई है, उसको रगड़ देते हैं। जुल्फकार भाई ने कहा कि ये जो आपने खोला है ये कभी इसको सी नहीं सकेगा। जुल्फकार भाई, ये जो आमिर भाई ने खोला है ये उसको कभी सी नहीं सकेगा, मुंह के सुराख से आइंदा कुछ पी नहीं सकेगा। ऐसे रखना, ऐसे रख। अच्छा जी, अब दूसरी चीज ये है कि जुल्फकार भाई ने कहा कि ढोल उन्होंने इसलिए लिया था कि किसी दिन बजाना पड़ेगा फ्यूचर में। आप यकीन करें, अवैस इकबाल ने भी गामदी साहब से एक ऐसा सवाल पूछा था जो फ्यूचर में पूरा होना था। और इसने कहा कि जब मैंने गामदी साहब से वो सवाल पूछा तो वो माइक छोड़कर गुस्से में चले गए थे। आए आपको दिखाते हैं कि उसी अमल जो हमने इनके साथ किया है उसके ऊपर अवैस इकबाल साहब शो छोड़ के चले गए। तो जैसे आपने ढोल फ्यूचर के लिए लिया था, आए हम आपको एक वाक्या सुनाते हैं फ्यूचर का, आपकी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों तवज्जो, जरा गौर से सुनिएगा इस वाक्य को। ये फ्यूचर में होने वाला सवाल इन्होंने गामदी साहब से पूछा था। अवैस इकबाल अपने मुतालिक सवाल पूछ रहा है गामदी साहब से, जरा सुनिए क्या सवाल था। आज मैं आपको इस प्रोग्राम की वसातत से एक सच्चा वाकया बताता हूं कि गामदी साहब के साथ मेरा जो आखिरी शो साबित हुआ, क्योंकि वो प्लान्ड आखिरी शो नहीं था, दैट वाज 30 अक्टूबर 2009, और हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चूंकि हमारा रिकॉर्डेड शो होता था, लाइव की गुंजाइश नहीं होती थी क्योंकि उसमें बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते थे, बहुत सारा उसमें सेंसर आता था। तो मैंने गामदी साहब से पूछा कि गामदी साहब, अगर एक लड़की का रेप हो जाता है, ले जी, अपने मुतालिक सवाल फ्यूचर के हवाले से उसने गामदी साहब से पूछ लिया कि अगर अवैस इकबाल का रेप हो जाता है अगर अवैस इकबाल का रेप हो जाता है तो उसने पूछा गामदी साहब क्या होगा। आप जरा देखिएगा जिस तरह का बेहुदा सवाल और भोंडा सवाल इसने पूछा है, और गामदी साहब इसके बकौल जो करके गए हैं। आज जब इसका कल मैंने रेप किया है इंटेलेक्चुअल, तो इसने वही हरकत की जो ये गामदी साहब के मुतालिक मंसूब करता है। ले जी, सवाल आपकी स्क्रीन पे मुस्तकबिल के हवाले से जी। साहब से पूछा कि गामदी साहब, अगर एक लड़की का रेप हो जाता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसके रेपिस्ट को हमेशा दोज़ख में जला सकता है, और मुआशरा चाहे तो उसके रेपिस्ट को सजाए मौत दे सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ताला खुद भी चाहे तो उस लड़की की इज्जत वापस नहीं ला सकता। जिस पर गामदी साहब जरा सीधे होकर बैठ के और कहने लगे कि उस लड़की को जन्नत में बहुत आला दर्जा मिलेगा। तो हमारी एक जानने वाली थी तस्नीम सरवर, वो आजकल दुबई में होती हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज से आई थी, तो कहने लगी फिर मैं भी एक इनवाइटिंग किस्म का ड्रेस पहनती हूँ, रेप करवाती हूँ और जन्नत पहुंच जाती हूँ, यानी जन्नत मुझे ऐसा कॉम्पनसेशन मिलेगी, जन्नत मुझे किसी अपनी मेहनत के रिवॉर्ड के सिलसिले में नहीं मिलेगी। तो गामदी साहब बड़े गुस्से में अवैस, मसला यहाँ ये है कि जो मैंने तेरे साथ किया है तू उस पर सब्र करता तो कुछ बात बनती, सब्र नहीं किया तूने। रेप होने के बाद शोर होगा बड़ा मचाया। आगे क्या पॉइंट। हाँ, तू सब्र करना था ना, फिर बात बनती, तूने शोर डाला है। मैं ये बताता चलूं, ये सवाल ब्लंडर है, ये सवाल ही गलत है, मगर ये वाकया ये अपना सुना रहा है। ये फ्यूचर में वाकया होना था, जिस तरह जुल्फकार भाई ने ढोल फ्यूचर में इसकी अर्थी के ऊपर बजाना था। आगे सुनिए। कहने लगे उनका जो वो बड़े भोले और मासूम से लगते हैं जब वो गुस्से में आते हैं, और क्या कहते हैं, सुन रहे हैं ना जी, ये क्लिप मैं कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं सच्ची, क्योंकि ये बड़ा भोला और मासूम बनता है ना, गामदी साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहा है ना जो भी कर रहा है, तो फिर इसके साथ जो हमने किया है उसके बाद भी यही हालत हुई जी। का जो मुंह है वो किसी रूसी जर्नैल की तरह सुर्ख भगोका हो जाता है। तो कहने लगे नहीं बीबी, आपको अल्लाह ताला की स्कीम समझने की जरूरत है। तो मैंने कहा कि गांधी साहब, पहले तो वो लड़की जो है रेप करवाए, उसके बाद वो शादमान थाने में जाकर FIR दर्ज कराए लाहौर के, उसके बाद वो कायदे आजम लाइब्रेरी जाकर आपकी किताब मीजान के मुताबिक अल्लाह ताला की वो स्कीम्स समझने की कोशिश करे जो आपको समझ आई है। और क्या आप अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से करेंगे जिसका रेप हुआ हो? तो गांधी साहब जो है ना, इसके ऊपर उन्हें लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है, तो गांधी साहब ने माइक उतारा और चल दिए। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया। आज मैं आप ले जी दोस्तों, आपने देखा ये सच्चा वाकया जिसमें अवैस इकबाल साहब का इंटेलेक्चुअल बलात्कार हुआ, तो वो माइक उतार के स्टेज छोड़कर चले गए कि उसके बाद उन्होंने मेरे साथ डिबेट करने से इनकार कर दिया। अब समझ आइए आपको।
तो ये जुल्फकार भाई वाकया था जो फ्यूचर में बजने वाले ढोल के ऊपर मुझे याद आया कि इतने साल पहले अवैस इकबाल को पता था कि इसके साथ तो बलात्कार होना है, और उस बलात्कार के नतीजे के अंदर इसने थाना भी चूज किया हुआ था कि शादमान लाहौर के थाने में ये FIR दिमक रहेगा। उसके बाद इसको पता था कि ये गांधी साहब की किताब मिजान कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से लेगा, और उसके बाद जनाब ये मेरे डिक्के चढ़ के दनादन करवाएगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि रोता हुआ ये तड़पता हुआ मसला हुआ कहीं पाया जाएगा। क्या बात ये है, फ्यूचर क्या है जी, बात ये फ्यूचर की क्या कहानी। बात। और जबरदस्त वापस आते हैं इस उम्मीद के साथ कि इनको पता चल जाना चाहिए कि आपका वास्ता मौलाना, मुफ्ती और आलमे दीन से तो बहुत बाद में पड़ेगा ना। वो हमारे वो लोग हैं जो इल्मी मैदानों के अंदर और तहकीकी मैदानों के अंदर अपने आप को पेश करते हैं। तुम आम मुसलमान से नहीं भिड़ सकते। मैं एक आम मुसलमान था। ये जितने हमारे दोस्त बैठे हैं जो ऑडियंस में सुन रहे हैं, इनमें बड़ी तादाद आम मुसलमान की है। तुम आम मुसलमान का सामना नहीं कर सकते, आलमे दीन तक हम तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या ही बात है। आलमे दीन ढोल तक तो जी, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे, हम ही तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। हाँ, क्या अल्लाह के कहने, हुक्म से क्या कहने, तुम उधर क्या तुम पहुंचने कहने। देते हैं हमारे उलमा तक। तुम्हारी ऐसी की तैसी जिस तरह की बीमारी होगी, वो कहते हैं ना जिस तरह दे मुर्दे हो जो फरिश्ते, वाह, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो मुर्दा है ना, मुर्दा, उसके लिए हमारे जैसे ही फिर मलकुल मौत चाहिए। ये मैं इस्तारे के रंग में कह रहा हूं, फिर हम नहीं आएंगे। वो नेक लोगों के लिए उलामा होते हैं, नेक लोगों के लिए मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं। तुम्हारे जैसों के लिए दारू रगड़ा है, दारू रगड़ा। अरे, हाँ, ऐसी चीज उगते फिर एक बार और एंट्री बन के फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। हम इन्हां दे नाल करांगे की जी दोबारा एक बार बड़ा मजेदार सर हीर ने बड़ा माहौल बना दिता जेदा मैं तुम दसा जय। और यहाँ पर एक दफा खुलासा कर दें कि आपने इसकी ये तमाम बदतमीजियां जो हमने डिस्कस की हैं, ये तमाम की तमाम बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं, और यहाँ पर आपने कोई बात नहीं की, और एज अ कम्युनिटी इसने पूरी कम्युनिटी के ऊपर भी बकवास की। अब थी आपकी बारी आनी, और यहाँ पर क्योंकि मैं सुन चुका हूँ तो मैं इसलिए पब्लिक की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर भी आमिर भाई का ज़र्फ देखें कि इस बदतमीजी के बाद, इस बेहूदगी के बाद, इस झूठ और फसाद के बाद आमिर भाई इजाजत ले रहे हैं कि ये जो तुमने बात की है, मुझे हक है, मुझे राइट है कि मैं इसको रिस्पॉन्स करूं। मैं खुलासा बयान कर देता हूं, आगे आप ये चीजें देख लेंगे। इजाजत ली है आमिर भाई ने, बाकायदा इजाजत ली है, और उसने कहा है कि ठीक है आप बात कर सकते हैं। और जैसे ही आमिर भाई ने बात की है तो इसने देखिएगा कि कितनी बार फिर टोका टोकी की है। इसको ये राइट नहीं था, इसको चाहिए था कि ये अपनी बकवास बंद रखता और आमिर भाई को अपनी बात रखने देता, और उसके बाद डिबेट का आगाज होता। जी आमिर भाई बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त जी। 3 पॉइंट्स जो हैं दोस्तों निकल आए हुए हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो अब बात करने लगा है, इस चीज की डील हुई थी कि तुमने ओपनिंग करनी है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ये बात थी, ठीक है। सुने, शराइत तय हुई हैं, वो ये हुई हैं कि 5 मिनट का इब्तदाइया जो होगा आमिर हक साहब के पास होगा, और उसके बाद 5 मिनट का इब्तदाइया मेरे पास होगा, जिसमें ना वो मुझे इंटरप्ट करेंगे ना मैं उन्हें इंटरप्ट करूंगा, और 3 मिनट उसके बाद उनके पास होंगे जवाब देने के लिए, 3 मिनट मेरे पास होंगे, और इस तरह 3-3 मिनट के ऊपर हम करेंगे। और उस दौरान हम एक दूसरे को बिल्कुल भी एक दूसरे के मामलात में, एक दूसरे की गुफ्तगू में मदाखलत नहीं करेंगे, और इस टोटल स्ट्रीम का दौरानिया जो होगा तकरीबन 1 घंटे के लगभग होगा। जी आमिर साहब। जी मैं कुछ कह सकता हूं जी? जी आमिर साहब, ओवर टू यू। अब आपने याद रखना है, 3 बार ये बंदा न सिर्फ ये कि उस बैठक के रूल तोड़ चुका हुआ है, बल्कि प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स दे चुका हुआ है, डायरेक्ट मेरे अकीदे के ऊपर तंज, डायरेक्ट जो है वो मेरी पोजीशन के ऊपर ये टॉन्ट और झूठ बोल चुका हुआ है। ये आपने याद रखना है। मैं खामोश था, मैं बर्दाश्त कर रहा था। आगे अब आप अपने बेशक जी। इब्तदाइया करना है, 5 मिनट करने हैं, अब माइक आपके पास है। अच्छा, ये जो इब्तदा के अंदर आपने तमहीद बांध दी है, ये तो आपके नंबर में काउंट ही नहीं हुआ। तो आपने जो बात बोली है उससे मुझे इख्तलाफ है, उसका क्या किया जाए? सर आप अपना आप मेरी टोन देख रहे हैं? बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीरियस मेरी टोन है। ना उसमें मैं अग्रेसिव हूं, ना उसमें मुझे किसी किस्म का कोई, मैं सिर्फ एक जेन्युइन तरीके से जो ऑब्जेक्शन होता है, ये जो मेरा कंसर्न है, वो मैंने पेश कर रहा हूं। आप देख लो, बिल्कुल रिलैक्स। अब देखिएगा जरा, शरारत देखिएगा, शुरू होने लगे। 3 चीजें हो चुकी हुई हैं, अब आप देखिएगा। इख्तलाफ वाज़ेह कर दें। तो वो मेरे 5 मिनट में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये देखिए, आपने इतनी बात काफी थी कि नहीं आएगा, इतनी बात काफी थी। मगर इसको पड़ी है गंदी आदत,
और वो गंदी आदत डाल दी है इसके कुछ चाहने वालों ने, वो गंदी आदत डाली है कि ये बच के निकल जाता है, इसके मुंह में जो आता है ये समझता है मैं कह के निकल जाऊंगा, मैं तेरी पिठी सेक देंगा, मैं हो रहा तेनों मैं दसिया सी कॉल दे उत्ते भी, ठीक है ना, तुम्हें पता था मेरा। अभी देखिए यहां तक बात थी नहीं मैं नहीं काटूंगा, और मेरी बात आने लगी थी, आप नोट करिएगा, मैं अच्छा बोलने लगा हूं, इसका मतलब है मैं बात शुरू करने लगा हूं। ये अब जुमला तवज्जो सुने, नहीं यार, आप अच्छा मुझे ये बताएं, को ये देखें, बोला अच्छा मुझे ये बताएं, मैं शुरू करने लगा हूं, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये छिछोरपंती करेगा, और फिर जो होगा वो आप सुन लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, बस इसके बाद कहानी खत्म हो गई है, मुझे पता चल गया ये बंदा सीरियस नहीं है, नहीं आएगा, नहीं आएगा नहीं सर। आएगा। आप अच्छा ऐसे मुझे ये बताएं, फुप्पो मरियम की तरह गिन रहे हैं ना सर, मैं किसकी तरह, फुप्पो मरियम की तरह। नोट कर लिया आपने, ये चौथी चीज है। इसके बाद मुझे समझ आ गई इसकी हंसी, क्योंकि मैंने नोट किया इसने पॉडकास्ट बोला, मैं चुप रहा, इसने उसके बाद कहा कि आमिर हक तो क्रिएटर पे बात इसलिए कर रहा है कि गॉड अगर साबित हो गया तो वो अल्लाह ही है, ना साबित हुआ तो हमने बात ही नहीं की, मेरी तरफ झूठ मंसूब किया। फिर इसने सारी की सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की, ठीक है, रीवायर करने की कोशिश की, मैं चुप रहा, ठीक है। फिर ये तय पाया था कि इब्तदाई तौर पर टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस होंगी, ना ये कि ये अपनी इब्तदाई बात रखेगा, खुद मांग रहा है कि ओपनिंग 5 मिनट तो मेरे होने थे। उसके बाद आप मुझे बताएं, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये पूछ रहा हूं कि चीजें क्लियर रहें किसी किस्म की, क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूं, इनके और हमारे दरमियान है ट्रस्ट डेफिसिट, हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये है मसला, हम इन पर ट्रस्ट नहीं करते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि मुझे एक एक चीज को वर्बली आउट लाउड वॉल्यूम अप करके मुझे बात रखनी थी कि क्या मेरे जो 5 मिनट इब्तदाई के हैं ये उसमें शामिल करके तुम अपना तवायफ रोना तो नहीं करोगे। ये है फर्क, इसको चाहिए था उधर खामोशी के साथ उस बात को आगे जाने देता, मगर आप इसकी हंसी देखें, दैट वाज द लास्ट थिंग कि मुझे पता चल गया ये बंदा सिंसियर नहीं है। और मैं ये आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं, मुझे अगर पता चल जाए ना, ये आप मेरी तबीयत जो मुझे सुनते हैं ना लोग, मैं आपको अपनी नेचर खुल डुल के, वैसे तो जो लोग मुझे समझ गए हैं वो समझ गए हैं, मगर जो लोग मुझे नया सुन रहे हैं या जो भी नहीं जान पाए, मैं आपको अपनी नेचर बड़ी दो टोक बता दूं क्रिस्टल क्लियर। जिस बंदे के बारे में मुझे ये पता चल जाए ना ये बंदा ईमानदार नहीं है, मैं धोखा खा जाऊं वो अलग बात है, मैं इंसान हूं, मगर जब मुझे एक इंसान के बारे में पता चल जाए ना ये बंदा ऑनेस्ट और सिंसियर नहीं है, मैं फिर उसको छोड़ता नहीं हूं, मैं डिले नहीं करता, ये ध्यान में रख लो। मुझे पता ना चले वो अलग बात है, मगर वंस मुझे पता चल गया ना कि आदमी मुझे सिंसियर नहीं है, उसके बाद मैं उसको छिलता हूं, उसके बाद मेरा सब कुछ साइड पे हो जाता है, इंटेलेक्चुअलिटी एकेडमिक सब इधर उधर हो जाता है, बस फिर मैं उसको छिल देता हूं। सिंपल, मेरा फॉर्मूला सिंपल है, और मैं ये वसा नहीं खाता कि जी अगली बार होगा तो तीसरी बार, ना ना ना, इको बारी, देन एंड देयर, फैसला देन एंड देयर होगा, ठीक है जी। तो ये आप मेरी नेचर क्लियर क्रिस्टल क्लियर है जिसको मैं पब्लिकली रखता हूं। सुनिए, फुप्पो मरियम की तरह, हाँ तो अच्छे बच्चे, फुप्पो मरियम की तरह, मरियम की तरह गिन रहे हैं ना सर, मैं किसकी तरह, फुप्पो मरियम की तरह। हाँ तो अच्छे बच्चे बने ना, शरारतें क्यों करते हैं, ले सर आप क्यूट होने का मतलब ये नहीं है कि मेरी गोदी में आपने बैठना है। अच्छा सुने, बहुत से बच्चे सुने, मेरा इतना टेस्ट खराब नहीं है सर। हाँ टेस्ट मेरा तो खराब है ना, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अब सुने जरा, फर्क समझना आप। अब ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, हम गुफ्तगू करेंगे उसूल के साथ, वरना जो आप करना चाह रहे हैं ना ये ज्यादा मजे से करता हूं मैं, ठीक है। अच्छा अब तो बच्चों सुनिए आप, मैं चाहता हूं हमने पब्लिक को कुछ सीखना और सिखाना है, क्या कहते हैं, चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अब सुने जरा, ये राइट टाइम था कि अगर ये बंदा समझता था ना कि ये इसमें कोई तप्पड़ है, जुर्रत है, तो मैंने रुक के इसको कहा क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं पब्लिक सीखे। आप इसका जुमला सुनिएगा, मैं कर रहा हूं इस पे बात, इसके ऊपर बात की है मैंने जो की है, और इसी के नतीजे में आप देखना ये क्या बोलता है। ये 5वां पॉइंट है जहां इसने ब्लास्फेमी बकायदा या मजहब के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, मुझसे हटके इसने मजहब के ऊपर अटैक किया, यानी कि ऑब्वियसली इस्लाम दीन के ऊपर अटैक करना शुरू किया। ये देखिए जरा क्या बोलता है, पब्लिक मजहब से क्या सीख सकती है, जहालत। तो अब आप ठीक है देख लिया, बस ये 4 से चौथी बार हुआ, मैंने गरीब बात है रिएक्ट करना शुरू कर दिया उस पर। फिर इसने ये बात की कि मजहब से पब्लिक क्या सीखेगी,
मैंने ब्रेक ली थी इस उम्मीद के अंदर और इस ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ। आई वॉज वेरी वेरी पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि शायद मैं कभी समझूं कि डिबेट करने के हवाले से कभी इतना पॉजिटिव नहीं हुआ। ये भाई इसमें देखिए आमिर भाई, आपका मुतालबा बड़ा एक जायज़ था और आपने बड़ी खूबसूरती से, यहाँ तक भी कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल एतराज़ हो, आपका कोई जुमला ऐसा नहीं है। आपने से ये कहा कि इसको वार्न किया कि इसका ये मतलब नहीं कि गोदी में आके घुस जाओ, और ये कोई ऐसा जुमला नहीं है जो ये बकवास कर चुका हुआ था। आपने इसको वार्न किया और आपने मुतालबा किया कि ये जो फजूल बातें आपने की हैं ये तो तय नहीं थी, और ना मैंने ये आपसे बातें की हैं, और आपने इन बातों को क्लियर करने के लिए इससे वक्त मांगा। इसके जवाब में ये देखने अभी तक टू टू करी जा रहा है। भाई एक बार जब तुमने माइक दे दिया, तुम्हें तो टोका नहीं गया था, अब क्या मसला तुम्हें? इसको चाहिए था यहाँ पर ये आपको माइक दे दिया तो ये खामोश हो जाता। अब ये जो जुमला है ना, मतलब जिस तरह से वो पहले दो बकवास की हैं और ये जो लास्ट वाले दो हैं जिसमें से एक ये है कि इसने तौहीन की मजहब की और ब्लास्फेमी की, इसके ऊपर भी आपने फिर चांस दिया कि शायद बात हो जाए। जो मैं समझता हूँ सामने हमारे सबके कि आप तो बात करना चाह रहे थे और ये शुरू से अपना मुकदमा रखने की बजाय आपकी तरफ से आपका मुकदमा रख रहा था, क्योंकि इसके अपने पास कुछ होता तो वो रखता ना, जिसके पास जो वही बोलना है। यहाँ पर भी आपका मुतालबा जायज था और इसको चाहिए था कि ये खामोशी इख्तियार करता। नतीजा ये है कि भागा फिर यही है। आप तो फिर भी बात करना चाह रहे थे। हाँ, इसमें भी मुझे जुमला याद है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे भूलना जाए, आपने बड़ा, मैं माजरत चाहता हूँ टोका, मगर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अली भाई वो ये है कि ये जो आपने जुमला बोला कि भागा ही है, मैं ये कहता हूँ यार इसने मुझे बात की, मैं वहां रुका रहा, हाँ, इवन इसने ब्लास्फेमी तक की, मुझसे जो हो सका मैंने किया, ये भागा क्यों है वहां से? ये अपनी तुझे बात करने का हक हासिल है, मुझे जवाब देने का हक नहीं हासिल, ये कौन सी रौंदी है भाई? और फिर इसने मौका दिया आपको, इसने माइक दिया है, ये देख लें आपके सामने इसने माइक दिया है। इतनी इसकी ब्लास्फेमी बदतमीजी के बाद भी आपने बात करने का इससे मुतालबा किया, जो कि आपका मुतालबा बनता था, और इसने एक्सेप्ट किया। अब इसको चाहिए था कि ये खामोश हो जाता, लेकिन इसने ये जो बीच में कहा है कि जी लोग मजहब से क्या सीखेंगे, और जो इसने मजहब के ऊपर बकवास किया है वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। अगेन मैंने क्योंकि ये बार बार देखा इसको 2-3 दफा कि ताकि ये बातें समझ आए कि हुआ क्या है, तो इसके अंदर यहां पर भी आपकी तरफ से अगर कोई इससे सख्त रिस्पॉन्स भी आ जाता ना इसके इस जुमले पर या पहले वाले जुमलों के ऊपर, यकीन करें कि वो एक नेचुरल चीज थी। जितनी इसने फजूल बातें की थी उसके ऊपर बहुत सख्त रिस्पॉन्स भी आप दे देते तो वो बनता था। लेकिन इसकी ये बात भी आप पी गए, ये जो आपने एक जुमला कह दिया ये कोई बहुत बड़ा जुमला नहीं था, इसकी रिस्पेक्ट बहुत, ये क्या चीज क्या है ये कि इसकी हम रिस्पेक्ट करें। एक तरफ अरबों लोग मानने वाले, रिलीजन को मानने वाले, यहाँ पर क्योंकि इसने जुमलातन मज़ाहिब की बात की है तो अरबों लोग हैं, तेरी क्या हैसियत है, तू तमाम मज़ाहिब की ब्लास्फेमी कर रहा है, तू तौहीन कर रहा है, उसके बावजूद तुम समझते हो कि तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। फिर भी मैं समझता हूं कि आपने जो बात की आपने पूरे इल्हाद पे बात नहीं की, आपने इसकी जात को सामने रखते हुए जाहिर बात है अपने एक जज्बात का इजहार किया, और वो भी मैं यकीन से कह सकता हूं ये बीच में ना टोकता तो आपने ये भी नहीं कहना था। एक जुमला जो कह दिया तो कह दिया, हाँ, उसके बाद आप जस्ट वजाहत करते, आप वजाहत करते कि भाई ये बात है। बिल्कुल अली भाई, मैं एक्सपेक्ट पता क्या कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस मौके पर जहां मैंने पॉज लिया ना, जब इसने मजहब के ऊपर तनकीद किया कि मजहब से सीखना क्या है लोगों ने, ये जुमला इसने बोला, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पॉज लेके कि आप क्या चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं लोग कुछ सीखें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका यार 15 साल का जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, ये प्रोग्राम रन करने वाला आदमी होगा, जस्ट अगर ये इसी साइकी के साथ काम कर रहा है तो इसको तो चाहिए था ये कहता आमिर साहब मेरी बात आपको बुरी लग गई है, कोई ट्रिगर हो गए हैं तो आप वापस ले लेता हूं, आप ना करें और आप शुरू करें बात, आमिर साहब ड्रैग ना करें, बात शुरू करें। मुझे कोई 1% भी इसकी तरफ से डिबेट के लिए पॉजिटिव जेस्चर मिला ही नहीं है यहां तक, जो ये हरकतें कर रहा है शुरू होने के बाद से लेके अब तक, शुरू होने से लेके। और यहाँ पर ये जो कह रहा है कि मजहब से क्या सीखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लोगों के अंदर गैरत मौजूद है वो मजहब ने सिखाई है। आज जो लोगों को इल्म के साथ शगफ है वो मजहब ने सिखाया। ये तमाम चीजें आपका इल्हाद, तो जब अपनी हिस्ट्री कभी देखें आमिर भाई, मैं हैरान हूं कि 16वीं-17वीं सदी तक एक भी इनके अंदर साइंटिस्ट नहीं था, और आज भी मजहबी लोग साइंटिस्ट हैं, और उससे पहले भी साइंस की फील्ड के अंदर सारी बुनियादें मजहबी लोगों ने फराहम की हैं। उल्लू के पट्टे आज की जदीद साइंस भी खड़ी हुई है तो मजहबी लोगों की उन खिदमात की बुनियाद पर है। और ख़ास तौर पर अगर इस्लाम की बात की जाए तो जितना नॉलेज को प्रमोट किया इस्लाम ने और जितना एजुकेट किया अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस्लाम ने, रसूलुल्लाह के बाद जो दुनिया के अंदर इनकलाब आया है
इसको तो तारीख का भी नहीं पता। हाँ, कहीं पर अगर कोई मुसलमान या मजहबी बंदा कोई कोताही कर लेता है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप मजहब की तौहीन करें। नहीं, इतना बड़ा ये मैं माजरत चाहता हूँ, आपने सॉरी, आप प्लीज सॉरी, इस खंजीर के पिल्ले को ये नहीं पता कि जिस कैमरे के आगे ये सजदज के आगे बैठता ना, ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स एक मुसलमान था, ठीक है ना। ये आज तो कैमरे के अंदर नजर ना आ रहा होता कि अगर किसी मुसलमान साइंटिस्ट का पीछे हाथ ना होता। ये एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर तो घंटों बात हो सकती है ना अली भाई। मसला ये है कि इनकी अखलाकी हालत क्या है, ये बकवास करता है। हाँ, सौ बातों की एक बात, इसके नाम के आगे जो इकबाल लगा हुआ है ना, ये भी मजहब ने दिया इसको, वरना डीएनए के लिए घूम रहा था कमबख्त। आज जो माँ बहन की तमीज है, बहुत से गैर मजहबी तबके हैं, उन्होंने इस तमीज को भी खत्म कर दिया। मजहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इंसान को इंसान बना के रखा है, ये तो जानवर बन गए। ना इनको बहन की तमीज, ना इन्हें ना बाप की तमीज, ना इन्हें सोसाइटी का कोई ख्याल। जब बात हुई है राजा साहब के साथ इसके अबू जी की, तो वो कहता है हमारे यहाँ तो अखलाकियात नाम की शाही कोई नहीं। तो उल्लू के पट्टे, जब तुम्हारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है किसी चीज को ठीक या गलत साबित करने के लिए, तो यहाँ पर किस लिए बैठा हुआ? नॉलेज की तुम्हारी ये हैसियत है कि एक बंदे की जानिब से ये मुनाजरा है, जब मुनाजरा मौजूद है तो वो अपना मुकदमा खुद रखेगा कि आप उसकी जगह पर रखेंगे। ये पहला मुनाजरा मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सुना है आमिर भाई। तारीख के अंदर भी बहुत सारे मुनाजरे मैंने पढ़े, आज भी बहुत सारे मुनाजरे देखे। ये पहला मुनाजरा हो रहा है कि ये बंदा आपकी जानिब से आपका मुकदमा रख रहा है और अपना मुकदमा रख ही नहीं रहा। ये जो हालत है, हालत ये है, डबल दिहाड़ी ला रहे हैं। तो बकवास क्या कर रहा है कि मजहब से क्या सीखा? मजहब से हमने ये सीखा, और आमिर भाई ने मजहब से ये सीखा कि अगरचे आप बकवास ही कर रहे हैं, हम डिबेट के मैदान में आ गए हैं तो आपको बकवास कर लेनी दी जाए, और आपने वो कर ली। आपने क्या सीखा इल्हाद से कि आपने माइक आमिर भाई के हवाले किया, तो ये आप बार बार क्यों बीच में बकवास कर रहे हैं? और ये आमिर भाई का ये कितना खूबसूरत और प्यारा जुमला था, जिसको गेट करने की बजाय तुम वहां पर बकवास शुरू कर दिए। आमिर भाई का जुमला कितना प्यारा था कि मैं ये चाहता हूं, देखें, कि मैं ये चाहता हूं कि ऑडियंस कुछ सीखे। तुम्हारे पास 4 लोग आए हैं, कुछ लोग हमारे पास आए हैं, तो ये लोग जो अपना अपना टाइम निकाल के आए हैं, और खास तौर पर आमिर भाई ने जो टाइम निकाला है, इस टाइम में वो फ्री नहीं थे, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला, तो ये क्या इसलिए निकाला था कि तुम्हारी ये बकवासात सुनी जाए। तो फिर भी इतनी इसकी बकवास सुनने के बाद आमिर भाई कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि लोग सीखें। तो ये आगे से इसने जो जुमला कहा है, यकीन करें, इसको जितनी भी इसके ऊपर सजा दी जाए ना, कानूनी लिहाज से भी, वो भी कम है। और उसके बाद तो इसने और हदें क्रॉस कर दी हैं। नहीं तुम इस काबिल हो तो ना करो ये काम। जी आमिर भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, जबरदस्त तबसरा। यहाँ पर बड़े बड़े उम्दा नुकात जो मेरे जहन में भी नहीं थे, माशाल्लाह हमारे भाइयों ने उस तरफ तवज्जो दिलाई है, और यही फायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह टीम का और माशाल्लाह पैनलिस्ट का, कि आपको बहुत कुछ नए जिहतों से सीखने को सुनने को मिलता है, और एंगलिंग होती है उसकी, मॉरल जो है वो उसकी एक एनालिसिस जो है वो भी सामने आ जाता है। खैर, अब देखें, मैंने पॉज लिया इस उम्मीद के साथ कि ये अपनी पोजीशन जो कि गलत है, गलत जगह पर जा रहा है, उससे विड्रॉ करेगा, अपनी टेक्निक से विड्रॉ करेगा। तो मैंने इसको मौका दिया कि क्या आप क्या चाहते हैं। अब सुनिएगा, क्या चाहते हैं? पब्लिक मजहब से क्या सीख सकती है? ये क्या चाहते हैं कुछ सीखना, ठीक है। अच्छा, अब तवज्जो सुनिए आप। मैं चाहता हूं हमने पब्लिक को कुछ सीखना और सिखाना है। क्या कहते हैं? चाहते हैं? ये देखो, मैंने बोला है क्या चाहते हैं आप। अब शरारत इसकी तरफ से हुई है, ऐसा ये हड हराम है, मान नहीं रहा, विड्रॉ करे ना। मुझसे गलती होती तो मैं माजरत करता। मैंने ऑडियो कॉल के अंदर अभी आपको कुछ चीजें नहीं सुनाई, अगर ये करेगा ना, मैंने कुछ चीजें रखी हैं, उसमें आप देखिएगा कि किसी जगह पर अगर मुझसे कोई इसके लिए सख्त वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना, यानी इवन के इसको फील भी नहीं हुआ, अल्फाज मेरे अच्छे, मैंने कह दिया कि अवैस भाई मेरे पास अल्फाज की कमी है, इसको मेरी गुस्ताखी ना समझिएगा, मेरे पास अल्फाज की कमी है, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने ये बोला, ठीक है ना। मगर आप इसका अंदाजा करें कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ गुफ्तगू करने के लिए उतरूं, डिबेट करने के लिए। ये समझ रहा था कि मैं गेस्ट की तरह बिहेव करूंगा ना, मैं तेरे बाप की तरह बिहेव करूंगा अगर तू मेरा साला बनने की कोशिश करेगा तो। इसलिए मैंने आगे कहा भी कि जोरू का भाई ना बन, बंदा बन। आगे अब क्या चाहिए था इसको? चीजों को रिकंसाइल करता, चीजों को रिव्यू करता नहीं। पब्लिक मजहब से क्या सीख सकती है? सुन लो, ये हरकत की इसने। फिर भी आप देखिएगा, आगे सुनिएगा, मेरा जवाब सुने। तो अब आपने ये पुप्पा चाचा ताया, अब आप जुमला देखें, मैं कह रहा हूं अब आपने नहीं करना, मैं कह रहा हूं
क्या चाहिए था इसको? मैं इसके घर अंदर घुसा हुआ था, इसको चाहिए था ये कहता आमिर साहब आप मेरे पास आए हैं, मैं अपना मॉरल अपर हैंड रखता हूं, मैं बोल रहा हूं अब आप ये ना करिएगा। इसने कह दिया कि मजहब से क्या सीखेंगे। मैंने कहा फिर अब आप ये ना करिएगा, अब आप ये ना करिएगा। मैं कह रहा हूं ये पुप्पा चाचा ताया ये हरकत नहीं करनी, वरना मैं आपकी ना काटी कर दूंगा, काटी। अब ये हुआ है, अब शुरू हो गया काम, आपके चीक है ना उस पर काटी करूंगा, ठीक है। आमिर साहब अब औकात से बाहर हो गए, यानी इसको कुछ भी कहने का हक हासिल है। मैं इसलिए कहता हूं कि तुझ में अगर तप्पड़ होता, तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो कूचू कू तो फिर मैं भी करूंगा ना भाई। बहुत अच्छे। ये किंग कॉन्ग के पास आपने फुदकियां नहीं करनी होती, आप शरारतें नहीं कर सकते उसके एरिया के अंदर, आप बंदे का पुत्र रहोगे सीधे तरीके से। हाँ, अब मैंने काटी किया तो उसको फ्लैशबैक हुआ है, थोड़ी देर वैसे उसने पॉज लिया है क्योंकि उसको फ्लैशबैक हुआ है। दुनिया न्यूज के अंदर काम करते रहे आप, हैं पता करता हूं वहां का प्रोड्यूसर कौन था तुम्हारे टाइम के ऊपर, उसने लगता है जख्म तुम्हें काफी दिए हुए हैं जी, ठीक है। आमिर साहब इस तरह की तो ये आमिर आपके चीक है ना उस पर काटी करूंगा, ठीक है। आमिर साहब इस तरह की तो ये मजाक करने से पहले सोचना था, ये मजाक करने से पहले सोचना था, इस तरह की बदतमीजी करने से तो ये शरारत, ये गंदे बच्चे शरारत करने से पहले सोचना था। गंदे बच्चे सर मेरी बात सुने, ये बच्चे अच्छा मैंने गंदा बच्चा कहा है? अरे उसको गुस्सा आया, कहता है ये गंदा बच्चे छोड़ के आए, तो तू मेनू पुपी केड़े रिश्ते ना बना रहे हैं, मैं तेरी मां दा रिश्ता लब के लेके आई सा है? अब तुम्हारी फुप्पी अगर करने लगी तुम्हारी पप्पी, तो तुम्हें नुकसान क्यों है? फुप्पी बोलते हो मगर फुप्पी की गोद में आने से डरते हो, क्यों? फुप्पी का फुप्पा तुम्हें तंग करता है, जब गोदी में बैठते हो तो तुम्हें पता चलता है ये तो फुप्पी समझ के बैठा था, तो फुप्पा निकल आया और बड़ा तगड़ा फुप्पा है और ये फुप्पा चुभ रहा है। बताओ तो सही, बताता है नहीं, ये मुझे बड़ा कूचू कू है, बताता नहीं। सुबह में फुप्पी रात को थी। हाँ, इसको पता चल गया कि फूफी ने पूरी सलाजीत की कुपी पी हुई इसको पता चल गया कि फूफी ने सलाजीत की कुपी पी हुई है? और वो भी गिलगती बल्तिस्तानी सलाजीत, ठीक है ना। हाँ, इसको पता था, तो कुपी तुझे लड़ गई, कुपी की पपी। ये शरारत, ये गंदे बच्चे शरारत करने से पहले सोचना था। गंदे बच्चे सर मेरी बात सुने, ये बच्चे बुच्चे बाहर रख के आए, तो ये तो फिर बच्चा नहीं बनना, ये डिबेट होने लगी है, शरारत नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? तो किसने बोला पुप्पो? पुप्पो की तरह एक एक मिनट के ऊपर बच्चों की तरह तो लड़ाई आप अब क्या चाहिए था इसे? ये दिस वाज द राइट टाइम। अब फिर दोबारा आप सुने, इस गुफ्तगू के अंदर भी मैं वो हूं जो रिकंसिलिएशन के बारे में, रेक्टिफिकेशन के बारे में मिजाज रख के बात कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको देखें कि अपने स्टांस पे अड़ गया हुआ है। पहल की है ना, चाहिए क्या था उसे? कहता यार ये देखिए, ये जुमला होता है जिसने वॉक द टॉक करनी होती है ना, उसका बिहेवियर मैं आपको बताता हूं। इसको चाहिए था, ये मुझे कहता आमिर साहब यार छोड़े, मुझसे अगर आपको बात बुरी लगी है मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, ये होती टर्म। ये बोलता ये आमिर साहब आपको ये अल्फाज बुरे लगे, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, प्लीज डिबेट शुरू करें, है कि नहीं अली भाई? चाहिए ही ये था। मैं फिर तवज्जो चाहूंगा नाजरीन की कि देखें आमिर भाई ने, इसने कितने सख्त और कितने फजूल जुमले बोले हैं जो कि हमारा मौकफ नहीं है। आमिर भाई ने वो बर्दाश्त किए हैं, तो इसको कौन सी चीज काट रही है कि भाई चले आमिर भाई जो भी बोल रहे हैं उन्हें पहले बात रखने दें। मैं ये भी नहीं समझता, ये भी फेयर नहीं था आमिर भाई कि ये आपको यहाँ पर ये कहता, पहले आपको पूरी बात रखने देता, आपने कोई बात गलत की होती तो कहता ये बातें हम छोड़ते हैं और डिबेट करते हैं। तो डिबेट तो वो खैर करना ही नहीं चाह रहा था। अब कौन सा सेंटेंस मुझे बताएं कि आप उसने आपका पूरा होने दिया, यहाँ तक कौन सा हुआ है? होने नहीं दे रहा। आपको राइट है कि इतनी इतनी बड़ी बकवास जो तुमने की है, तुम्हारे एक एक जुमले के ऊपर जितनी तुम्हारी होनी चाहिए ना इंसल्ट, उतनी हुई नहीं। और यहाँ पर आमिर भाई को तुम मौका नहीं दे रहे हो, सिर्फ ये कि आमिर भाई तुम्हारे घर आ गए इसलिए। ये हाल है इनका, अपने घर में भी इतना छुई मुई बना हुआ है, गंदा बच्चा कह दिया है। तो तुमने ये जो मजहब के बारे में बकवास की है, जो तमाम मज़ाहब के बारे में तुमने तौहीन की है, जो तुमने आमिर भाई के ऊपर इल्जाम लगा के ये पहले 2-3 फजूल तरीन जुमले बोले हैं, जो तुमने तय हुई बात को पॉडकास्ट फिर बोला और आमिर भाई को वहां पर कटहरे में खड़े करने की कोशिश की, वहां पर आमिर भाई तो नहीं बोले थे।
इस तरह तो आमिर भाई आपको भी तो ऐसा आप भी तो कर सकते थे, लेकिन इस मिजाज की समझ आ रही है इसकी इस फजूल बात के बावजूद आमिर भाई का रुकना, वेट करना अपनी बारी का, वो इसलिए था, वो सब्र इसलिए था कि बात हो जाए और फिर ये कहना कि पब्लिक सीख ले, हमें चाहिए कि हम आई गए हैं तो अब पब्लिक सीख ले। तो ये आगे से कह रहा है क्या सीखेगी पब्लिक, यानी कि अपने पास तो इसके पास बिल्कुल ये ठीक कह रहा है कि इसके पास तो पब्लिक को सिखाने के लिए सवाए फहाशी के और बदतमीजी के कुछ नहीं है, लेकिन आमिर भाई के पास था, जिसके पास था वो कह रहा था कि पब्लिक सीख ले, और ये कह रहा क्या सीखना। चलें, आपको लगता है कि आमिर भाई नहीं सिखा सकते, तो तुम तो सिखा सकते थे, लेकिन सिखा सकता तो कहता ना। इसने वहां पर भी ये जुमला नहीं कहा कि आमिर तुम तो क्या सिखाओगे, मैं सिखा लूंगा, ये जुमला भी नहीं कहा। यानी कि इसके पास सिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। और आमिर भाई जो ये कह रहे हैं कि पब्लिक कुछ सीख ले, जाहिर बात है जिसके पास कुछ हो तो वो बोलता है। आमिर भाई को ये था कि ये पब्लिक आ गई है इसका करके या आमिर भाई का करके, तो वो कुछ सीख के जाए। और अब ये देख लें कि ये जुमला ही नहीं कंप्लीट होने दे रहा। तुम्हारे अंदर अगर सब्र नाम की चीज ही नहीं है तो मजहब सब्र भी सिखाता है। ये आमिर भाई ने जो तुम्हारी ये बकवास सुनी है वो मजहब की सिखाई हुई चीज है कि फरीक मुखालिफ की बात तो सुनो कि वो कहता क्या है। और तुम्हें किसने ये चीज सिखाई है कि बात कहने ही नहीं देनी, बंदे को बात करने ही नहीं देनी। आप बाद में भी कह सकते हैं कि आपने ये जुमला गलत कहा है। जैसे अब हम यहाँ पर बड़े विस्तार से, बड़ी तफसील से बात कर रहे हैं कि ये देखें ये सेंटेंस ऐसा था, उसी तरह आमिर भाई ने भी अपनी बारी में आपसे कहा कि ये देखें आपने ये जो गलत बातें की आपको ये नहीं करनी चाहिए थी, अब मुझे मौका दो और वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी बात नहीं करोगे। तो कितना अच्छा मौका था, कितना वाजे आमिर भाई आपकी तरफ से ये सेंटेंसेस गए हैं कि कोई अभाम रह नहीं जाता। ये बंदा डिबेट करने आया होता तो अपना मुकदमा रखता ना कि आमिर भाई की तरफ से, आमिर भाई का मुकदमा जो उनका है ही नहीं। तो ये पॉइंट्स सोचें, मैं इस चीज की जानिब तवज्जो चाहूंगा। अब ये जो 2-3 मिनट बात हुई है, मुझे बताएं ये फेयर है कि एक बंदे ने तो पूरी अपनी बात रख ली है और आमिर भाई को मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो एक सेंटेंस भी कहें। कभी ये बात पकड़ दी, कभी ये जुमला पकड़ दिया। आमिर भाई के पास कितनी बातें थी पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ी। तो ये क्यों ऐसा कर रहा है? इसको किसने ये राइट दिया है कि आमिर भाई को बात भी नहीं कंप्लीट करने दे रहा? ठीक है, मानी जा सकती है ये बात कि ये जुमला ठीक नहीं है, वो जुमला ठीक नहीं है, ये माना जा सकता है। और लेकिन बात करने तो दो भाई, बात कंप्लीट हो लेने दो, उसके बाद तुम अपना मौकफ रख लेना कि आपके ये जुमले ठीक नहीं थे। तुमने तो आमिर भाई को काउंटर भी नहीं करने दिया कि जो तुमने बकवास की है उसके ऊपर वो अपना मौकफ रख ले। तुमने उन्हें वो भी नहीं रखने का चांस दिया। और ये एक लफ्ज पकड़ के बैठ गए हो, कभी दूसरा लफ्ज पकड़ के बैठ जाते हो कि एक सेंटेंस भी इसने कंप्लीट नहीं होने दिया 1-2 मिनट में। नाजरीन आप देख सकते हैं आमिर भाई इसको दोबारा से, जहां से ये बात स्टार्ट हुई ना आपकी टर्न, एक दफा दोबारा से रिवाइज करें और देखें कि इसने आपको कहने क्या दिया, ये क्यों बकवास कर रहा है, ये क्यों टोक रहा है। करने से पहले सोचना था। गंदे बच्चे सर, मेरी बात इस तरह की बदतमीजी करने से तो ये शरारत, ये गंदे बच्चे शरारत करने से पहले सोचना था। गंदे बच्चे सर, मेरी बात सुने, ये बच्चे बुच्चे बाहर रख के आए तो ये तो फिर बच्चा नहीं बनना, ये डिबेट होने लगी है। शरारत, ये देखे, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि शरारत ना कर, बंदा बन जा, पीछे हट जा, बात होने दे, नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? बोलने क्यों नहीं दे रहा? बोलने भी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? सेंटेंस क्यों नहीं कंप्लीट होने दे रहा? हो सकता है कि आप इससे और नतीजा निकाल दें। बिल्कुल। दूसरा अली भाई, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, आमिर भाई इसके पीछे थोड़ा सा कीजिएगा। आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, जो आपने कंप्लीट किया, आपने इसे कहा कि मेरी गोदी में नहीं आना था, लेकिन उसके फौरन बाद आपने कहा यार ये बात छोड़ो, ये बात छोड़ दो और कुछ सीखने सिखाने की बात करते हैं, जो एक आपका वाज़ेह सेंटेंस है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बदतमीज इंसान अगर आपको ये जुमला भी कंप्लीट करने देता तो आपका यही यहां पर भी लफ्ज होता कि चलो यार छोड़ो अब बात करते हैं। ये कहने नहीं दे रहा आपको जी। मैंने ये कहा कि अब ये नहीं करना, अब आप पहल नहीं करेंगे, मैं आगे दोबारा बोलूंगा। अब देखिएगा, मैं आखिर तक कहता रहा हूं, आखिर तक। फिर जब इसने ब्लास्फेमी की है मेरे आका दो जहां मोहम्मद वाहमद फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलाम के ऊपर, उसके बाद फिर बात किसी और तरीके से होनी थी, ये निकल गया। मैं फिर भी रहा हूं उधर, ये भाग है खुद। तो आप सुनिए क्या कहता है। बच्चे बुच्चे बाहर रख के आए तो ये तो फिर बच्चा नहीं बनना, ये डिबेट होने लगी है। शरारत नहीं करनी। पुप्पो किसने बोला? ये मैं बोल रहा हूं कि ये क्यों अब आगे से जस्टिफाई करने लगा उसे कि मैंने ठीक बोला या मैंने क्या बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया। तो किसने बोला? पुप्पो की तरह 1-1 मिनट के ऊपर बच्चों की तरह तो लड़ाई। आप अड़ गए अपने मौके के ऊपर कि ये बच्चों की तरह 1-1 मिनट के ऊपर लड़ाई। मैंने कोई लड़ाई की थी? आप मुझे बताओ, पीछे जाके देखो। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो मैं बात करने लगा हूं, क्या ये मेरे टाइम में काउंट नहीं होगा? इसने कहा नहीं होगा, मुस्कुरा के कहा था। मैं लड़ा था कोई? मैं तो आगे बात शुरू करने लगा था। यानी इस कमीने ने, इसको पता चल गया था कि इसके चूतड़ जो हैं, मैं दलाइल के साथ तो अलग लाल करूंगा, मगर इसकी ट्रेनिंग और ट्यूनिंग मैं ऐसी करूंगा
कि उसके बाद सिर्फ इसका एक ही सुर बजेगा, एक ही सुर, और वो है आमिर हक ने इन्हू तुन के रख देता है, बस ये सुर होना था, आमिर हक तुन के रख, बस। या ज्यादा से ज्यादा वो होना था, ए आमिर हक किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, ये होना था, इसका एक ही सुर बजना था कि ट्यूनिंग सेट हो जानी थी। आगे सुनिए। तो किसने ये बोला पुप्पो? पुप्पो की तरह एक एक मिनट के ऊपर बच्चों की तरह लड़ाई कौन कर रहा है? तो आप ऐसे ना करें, जोरू का भाई सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक ना बने आप जोरू के भाई ना बने। तो नखरे आपने करने साइड पे, पुप्पो शुप्पो मेरे साथ नहीं करनी, ठीक है जी, मेरे साथ करनी है डिबेट आप। तो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ डिबेट करनी है, मजाल है कि आगे करके कहे चले आमिर साहब, यानी ये नहीं बोल रहा कि आमिर साहब मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, आप डिबेट कर लें, मैं अल्फाज वापस लेता हूँ, आप करो डिबेट, नहीं। तो इसलिए मैंने पहले कहा था अवैध साहब आप जी, वो आमिर भाई क्यों कहे, उसने डिबेट करनी नहीं थी, वो इसलिए नहीं कह रहा था, वो शुरू से कह रहा था कि ये पॉडकास्ट है, हालांकि पीछे सारी बातें तय हैं, इसने तो बकवास करनी थी, और वो बकवास करके भी आपको मौका पूरा चांस नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं कह रहा था डिबेट का, हालांकि आपकी बात बिल्कुल जानवन है कि हर जुमले के बाद ये कह सकता था कि चलें, मैं समझता हूँ ये फेयर ही नहीं था। ये क्यों कहे भाई, अभी जब इसने पूरा टाइम लिया है, आपने कोई इंटरप्शन नहीं की, तो ये आपको बोलने क्यों नहीं दे रहा? पहले पूरा बोलने देता, उसके बाद कहता कि अब हम इन बातों को साइड पर रखते हैं और डिबेट करते हैं। लेकिन ये तब होता जब ये करना चाहता। ये बात तो आप कह रहे हैं, ये तीसरी बार आपने कह दिया कि यार ये नहीं करना था फिर, और मुझे अब बात कंप्लीट कर लेने दो। आपका यहाँ पर क्या मौका है? सिर्फ ये है कि मुझे बात कंप्लीट कर लेने दो, और ये करने ही नहीं दे रहा। उसके बाद अगला स्टेप था कि ये कहता कि मैंने डिबेट करनी। डिबेट तो आपने करनी थी, इसलिए तो आप बार बार कह रहे हैं कि बात कंप्लीट करने दो, उसके बाद डिबेट करते हैं। अब ये बातें नहीं होंगी, हम डिबेट करते हैं। वो मान ही नहीं रहा, उसने करनी ही नहीं थी, तो वो कैसे मान लेता मेरे भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। नहीं जी, आगे को आदत पड़ी हुई है स्टूडियो के अंदर बात करने। जी जी जी, सॉरी, ये इसने जो पीछे इसने बात की वो मजहब के बारे में, इससे बंदा पूछे अबुल हॉल के गधे की पिछली दुम, अगर तुम्हें यही लगता है और तुम यही मानते हो कि मजहबी बातों से लोगों ने कुछ सीखना नहीं है, तो लेने यहाँ पे क्या हकीम लोहा पाड़ का टन मजून आए हो तुम आमिर हक के पास? करने क्यों आए हो आप? व्हाई आर यू देयर इन द फर्स्ट प्लेस? बिल्कुल ऐसे ही। लो जी अगे टोरो जी, इनू मैं लोहा पाड़ पढ़ाना वा है, हुन टाइम आ गया है इनू लोहा पाड़ पढ़ाना। आपको आदत पड़ी हुई है स्टूडियो के अंदर बात करने की। मैं हूं आदमी थोड़ा टेढ़ा कि नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुब का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आपको लगा था शेव करके चिन चन होके बैठूंगा तो थोड़ी इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलती है तरीके और सलीके के साथ। क्या कहते हैं? अब मेरी आपने बात सुनी। मुझे तो लगता है हमारे पास टाइम बड़ा नहीं, अभी बोल ये नहीं, यानी मैं उम्मीद कर रहा था कि विड्रॉ होकर अपनी पोजीशन जो है वो छोड़ के कहेगा भाई मुझसे गलती हुई है, मैं सख्त बोल गया हूँ, मेरे जुमले ऐसे थे। या आपको अगर यानी ये भी ना कहता कि मैं सख्त बोल गया, ये कह देता कि भाई मैं अपने अल्फाज से, अगर मेरे अल्फाज से आपको तकलीफ पहुंची है तो हमने विद अ गुड पर्पस, विद अ गुड फेथ शुरू किया था, ठीक है, एक ट्रस्ट था, तो हम उसको बरकरार रखते हैं। मानता हूं मैंने पहले बोल दिया, आप आमिर हक साहब अब छोड़ दें। इसको पता नहीं है कि मैं डिबेट होना और डिबेट से पहले तेरा ये हरकत करना, तो ये याद रख, ये मैंने उस वक्त भी बोला है कि ये काम मैं ज्यादा मजे से करता हूं जो तू मुझसे करवाना चाह रहा था, ठुकाई। आमिर भाई इसने असल में लिए हुए थे वो गांधी साहब के साथ बैठ के, जो फिर आपने क्लिप भी चलाया वो रेप वाली बात जो आई थी, तो इसने लिए हुए थे डोपामिन बड़े खतरनाक किस्म के। सामने वाला तो कुछ बोलेगा नहीं मुझे, तो अब ये इतनी जो छोटी सी बात है ना, इसको डोपामिन चाहिए था बड़ा, अब ये छोटी वाली पे भी अड़ गया। ये इसीलिए अड़ा है, इसने कहा कि यार मैं तो बड़ों को जो है ना वो डोपामिन लेता था, उनकी ऐसी की तैसी करके, सामने वाला कुछ बोलता नहीं था, माइक उतार के चला जाता था। तो ये आमिर हक किस चीज की भला है? आमिर हक शुड गो अवे, इसको माइक उतार के जाना चाहिए। मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। आमिर हक अंदर घुस जाता है, आमिर हक अंदर वाले अंदर भी घुस जाता है और मोरी के अंदर तीर ठोकता है। आमिर हक नहीं जाता। आमिर हक बाप है इनका, आमिर हक ने किधर जाना था? अपने चैनल से भाग गया है, अपने चैनल से, इसका चैनल था ये, मैं तो इसके चैनल से गो लाइव आया हुआ था, अपने चैनल से भाग गया बंदा पुत्र, ऐसा पागल ही। उसको बंद करना भी याद नहीं रहा, बंद कैसे करूं उसको बंद करना क्या है? मैं फिर से तवज्जो दिलवाना चाहूंगा आमिर भाई के एक दो लफ्ज, और मैं समझता हूँ कि ये कोई इतने गैर मुनासिब लफ्ज भी नहीं है। इसकी इतनी बकवास के जवाब में इसने तमाम मज़ाहब की अब तक ये ब्लास्फेमी कर चुका है, अल्लाह का मजाक उड़ा चुका है और टॉपिक का मजाक उड़ा चुका है, डिबेट से ये भाग चुका हुआ है। ये सारी हरकतें करने के बाद आमिर भाई का ये जुमला कहना कि मेरी गोद में आप क्यों बैठ रहे हो, इसके ऊपर ये देखें कितना चिड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये फेयर नहीं है,
बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि ये बात करना ही नहीं चाहता था, इसलिए ये भाग रहा था। इसको ये था कि मैं अब ऐसा करूं तो आमिर भाई चले जाएं। आमिर भाई जाने के लिए गए ही नहीं थे भाई, आमिर आए इसलिए। हाँ मैं आया ही सारी रात, मेरे साथ मैं तो सारी रात के लिए आया था इसके पास। हाँ, मेरा तो अब ये मेरा नाइट स्टे था इसके साथ जी। ये कर रहा है। बहरहाल यहाँ तक भी जितना आमिर भाई यकीन करें कि जिस हद तक ये इसकी इल्मी काबिलियत और ये तमाम चीजें, मैं फिर से कहूंगा कि यार ये किस तरह की डिबेट है कि ये बंदा आमिर भाई की तरफ से मुकदमा रख रहा है, अपना मुकदमा रख ही नहीं रहा, और आमिर भाई का वो मौकफ है ही नहीं जो ये बयान कर रहा है अपनी जुबान से, और आमिर भाई ने ये बातें सारी सुन ली चुप करके, और अब आमिर भाई बोल रहे हैं, ये बोलने नहीं दे रहा। खैर, इसको आगे चलाते हैं आमिर भाई। चलाते हैं और इसको मुकाने लगा हूं मैं, क्योंकि अभी और बहुत कुछ है पटारी के अंदर पेश करने के लिए जी। मैं हूं आदमी थोड़ा टेढ़ा कि नाजुक कलामियां मेरी तोड़े अदुफ का दिल, मैं वो बला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। आपको लगा था शेव करके चिन चन होके बैठूंगा तो थोड़ी इज्जत मिलेगी, इज्जत मिलती है तरीके और सलीके के साथ। क्या कहते हैं? अब मेरी आपने बात सुनी। आमिर साहब, मुझे तो लगता है हमारे पास टाइम बड़ा कम है, हमारे पास टाइम बड़ा कम है। अब ऐसा मेरा टाइम है, प्लीज, मेरे पास इसलिए मेरी बात टोकी है। अच्छा, टाइम बड़ा कम है, मैंने आपको छिलने के अलावा दलीलें भी देनी है, जरा रुकें। अये अये आहा, क्या कहने छिलने के अलावा? आमिर की गल कर रहे हैं, छिले कद्दू दे पहले वे, इस तरह का कद्दू कटता है तो सब में बटता है, और हल्का सा मीठा भी उसमें डलता है। प्लीज, वो भी करूंगा काम, आप बेफिक्र रहें, मुझे पता है आपका दिल कर रहा है, मैं करूंगा। लो जी आ गया इमरजेंसी बटन, आ गई इमरजेंसी बटन, इसने दबा दिया। आमिर साहब, अगर आपने मेरी जात के ऊपर चढ़ाई की तो तेरी तशरीफ के ऊपर, तूने तशरीफ क्यों मेरे आगे की? तुझे पता नहीं था कि आमिर हक के सामने तशरीफ करना ऐसे ही है कि जैसे सहरा में पिछड़े हुए आदमी के सामने पानी करना? तुझे पता नहीं था? तुझे पता होना चाहिए था कि मेरे आगे अपनी तशरीफ, और वो भी छिली हुई, नहीं करनी। यानी छिलने में टाइम लगता है ना मुझे, तुझे छिली हुई तशरीफ आगे कर दी, ये मैं काम आसान करती हूँ। ये नहीं करना कभी भी, नेवर एवर आमिर हक के सामने, नेवर एवर। अच्छा खैर जी, असम भाई को बात करना चाहती जी। आमिर भाई, इन्होंने तस्लीम करनी ना बात कि इनकी जात जो है वो है ही छिली हुई जी, क्योंकि इन्होंने बात तभी की जब आपने कहा छिलने से अलावा, तो उनको तब अपनी जात याद आई। मैंने कहा तो मैंने आपको जी जी जी। एक और पॉइंट ये कि देखें, ये चाहता है कि इसकी जात पर बात होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर ये किसी की जात पर क्यों बात करना चाहता है? फिर ये लोगों की आइडियोलॉजी पर क्यों बात करना चाहता है? आपकी जात पर नहीं होनी चाहिए, और बाकी तमाम लोगों को आप इकट्ठा खड़ा करके मज़ाहिब को एक खाते में डाल के सबको आप क्रिटिसाइज कर लो, सबके बारे में बकवास कर लो, और उसके जवाब में सिर्फ सामने कौन है? तुम अकेले हो भाई, तुम्हारे ऊपर ही बात होगी ना, तुम्हारी जात को ही हम देखेंगे ना, तुम्हें ही एनालाइज करेंगे ना, क्योंकि तुम अकेले इधर मुदई खड़े हो, इधर इतने लोग खड़े हैं, उन सबको तुम लाइन में खड़ा कर लो। तुम्हारे अंदर खास बात कौन सी है? तुम्हें क्या लगता है? फिर आमिर भाई ने ठीक कहा कि क्या यही बात है कि तुमने शेव बना ली है तो ये सबसे खास बात है तुम्हारे अंदर? इस बात को देखें हम, ये कैसे मुमकिन है कि आप सबको क्रिटिसाइज करने का राइट रखते हैं, आपकी जात पर बात ये ऑफिस में जहाँ ये ऑफिस में जहाँ जाता था वहां कहता था मेरी सबसे अच्छी खूबी ये है कि मैं शेव कर लगा टक नहीं लांदा। बहुत अच्छा भाई, जो नहीं आमिर भाई, ये इसके ऊपर थोड़ी सी व्याख्या करें कि ये क्या ये कैसा राइट है कि ये सबके ऊपर कर सकता है क्रिटिसाइज और इतनी घटिया बकवास कर सकता है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हम बात कर सकते? जबकि इसकी और कोई आइडियोलॉजी भी कोई नहीं, तो हमारे सामने तो तुम्हारी ही जात है ना, हमारे ऊपर भी तुमने एतराज किया, हमारी जात के ऊपर भी तुमने एतराज किया, तमाम मजहबी लोगों के ऊपर भी तुमने बकवास की, हम तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर सकते भाई? और तुम ये सब के ऊपर क्यों कर सकते हो? कोई स्केल तो एक रखो यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ये देखें, ये सब के ऊपर ब्लास्फेमी कर सकता है, बात कर सकता है, तमाम धर्मों के ऊपर बात, सनातन धर्म को भी ये गाली देता है, मसीह धर्म को भी ये गाली देता है, इस्लाम को भी ये गाली देता है, तमाम धर्म वालों को ये गाली देता है। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ये जी चिन चन होके शेव करके छील छाल के चिकना बन के सामने बैठ गया। यकीन करें मेरा जेरे नाफ इससे ज्यादा गोरा है जो इस वक्त ये आपके सामने मौजूद है, इसका चेहरा ये छिल के, ये हकीकत है। और उसकी वजह ये है, देखें मैं सही बात आपको बता रहा हूं ऑनेस्टली, जब आप खुदा की फितरत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आपके साथ ये होता है। मैं ऑनेस्टली बताना ये चाह रहा हूं कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कि तू शेव बड़ी चंगी करना है? तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है कि तू छिला हुआ
प्यारा बड़ा लगता है, ये बात गलत है। ये- अच्छा, कई लोगों को मेरी बात अब समझ आई है तो मुझे एक्स्ट्रा हंसी आ रही है। नहर किनारे ओके, एक मिनट। 400-500 की दिहाड़ी लगा लेता है आमिर भाई, इतना तो बेचारे को आप हाथ दें ना। देखें आगे बढ़ने मैं लगा हूं और इसको मुकाने लगा हूं, और मैं चाहूंगा कि फिर आगे भी आपके कुछ चीजें तबसरे चाहिए। तो यानी भाई तू कह रहा है मेरी जात के ऊपर, अली भाई ने जनरल सवाल उठाया, तू कह रहा है मेरी जात के ऊपर आपने आमिर हक साहब कोई बात की ना तो मैं रो दूंगा, मैं नीचे बैठ के एड़ियां रगड़ूंगा। तेरी ऐसी की तैसी कुत्ते के पिल्ले, तू ब्लास्फेमी करे, तू इस्लाम के ऊपर गाली गलौज करे, तू हिंदुत्व के खुशियों को मुंह में डालने की जसारत करे और तू समझ जाए कि तू हमारे रडार से बच जाएगा। तेरी ऐसी की तैसी खंजीर, तेरी ऐसी की तैसी, तू बच जाए। दिल कर रहा है, अगर मैं आपने करूंगा। मेरी जात अगर के आप ऊपर एक अगर लफ्ज़ भी अगर कहा, आपने, मुझे पता है आपका दिल कर रहा है, अगर मैं आपने करूंगा। मेरी जात अगर के ऊपर आप एक लफ्ज़ भी अगर कहा, आपने, अगर हाँ आपकी जी, जात ने मेरी जात पर एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा आप इस डिबेट को खत्म समझें। अच्छा तो अच्छा, यानी ये सब कुछ कह सकता है, डिबेट खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। उल्लू के पट्टे तू डिबेट कर कब रहा था? तू बंदे के बच्चे, तू अगर कस्सी ना होता, तू हुन्नो ना होता, तू नपुंसक ना होता, तेरे अंदर मर्दानगी की एक रमक भी बाकी होती है, तो तू डिबेट वाले तरीके पर चलता। डिबेट खत्म तूने होने कब दी है? तूने बात चलने कब दी है? अगर मेरी जात के ऊपर एक भी हमला किया तो डिबेट खत्म, चला। तो अच्छा आप इस डिबेट को खत्म समझें। अच्छा, तो आप पहल करेंगे, आप अब ये देखें, ये है मेरा जुमला। इसने जब कहा कि आप, ये मैं कह रहा था कि मैं दोबारा भी आगे जाकर कहूंगा, ये मेरी विलिंगनेस शो करती है कि मैं डिबेट करना चाह रहा था, ये बंदा अपने स्टांस पर अड़ा रहा, इसने जिद की। मिसाल के तौर पर इसने कहा आपने मेरी जात पर अटैक किया तो डिबेट खत्म समझे, ये जुमला बोला ना। मेरा जवाब आगे ये था कि क्या अब आप पहल करेंगे? क्या चाहिए था इसको? ये कहता मेरी को बात बुरी लगी है, मैं वापस लेता हूं, या मैं नहीं करूंगा, आप प्लीज शुरू करें, अपनी बारी लें, आप मेरे पे तबसरा ना करें। ये कह सकता, ये भी तरीका था ना, आप मेरे पे तबसरा ना करें, आप अपनी बात शुरू करें, ये कह सकता था। सुने, अच्छा तो आप पहल करेंगे, को खत्म समझें। अगर अगर आपने, अगर हाँ आपकी जी, जात ने मेरी जात पर एक लफ्ज़ भी कहा तो अच्छा आप इस डिबेट को खत्म समझें। अच्छा, तो आप पहल करेंगे, आप पुप्पी शुप्पी ये सब, मैंने क्या आपसे आपसे क्या ये डिसाइड हुआ था अवैध साहब? याद देखे, मैं याद करवा रहा हूं, बड़े गौर से ये गुफ्तगू सुननी है, क्योंकि उसके बाद फिर बाउंड्री हो जानी है, खत्म हो, लिमिट हो जानी है। मैं फिर कह रहा हूं, उसको याद दिला रहा हूं आपसे क्या डिसाइड हुआ था, और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, गुफ्तगू शुरू होने से पहले, ये 6 मिनट नहीं गुजरे थे, गो लाइव जाने से पहले सारी की सारी बात दो चीजों पर थी, पता है किस पर? नंबर 1, ये डिबेट है, ये पॉडकास्ट नहीं है, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा था इसे। और दूसरी चीज, मैं इसे कह रहा था अवैस टोंट नहीं करना। अवैस आके सामने कहे, मैं चैलेंज करता हूं इसे, ये आकर कहे कि आमिर हक झूठ बोल रहा है, ये कहे, हालांकि मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये कहे कि क्या डिबेट का गो लाइव होने से पहले, अवैस अरे मेरे बच्चे जमूरे इधर आ जा, बोल, क्या डिबेट पे गो लाइव होने से पहले हम ये डिस्कस नहीं कर रहे थे कि तू टोंट पहल नहीं करना, मुझ पे कोई बात ना करना पर्सनल, वरना मैं फिर कुछ और तरीके से डील करूंगा? तो तुमने मुझसे सवाल पूछा था, आमिर हक साहब डिस्क्राइब द टोंट, याद नहीं है? बोल, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बोल। मैंने इसको कहा था गो लाइव जाने से पहले, मैंने कहा अवैस कोई पर्सनल टोंट नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, डिबेट बहुत हेल्दी और प्योरली एकेडमिक होगी। मैं तुम्हें गारंटी करता हूं कि मैं एक जुमला भी बिलो दी बेल्ट तो क्या, किसी ऐसे भी जिसे कहते हैं बदमजगी में बोला गया या बदनीयती में बोला गया जुमला नहीं बोलूंगा, एक भी। खुदारा शरायत को फॉलो करना, खुदारा उसूलों को फॉलो करना। मगर तू एक नंबर का हरामी है अवैस, एक नंबर का तू गंदा तुखम था, तू कोई हराम ज्यादा था, तू किसी खंजीर का नुत्फा था, जिस वजह से तूने ये अमल किया। वरना अगर तू उसूलों पे कायम होता ना, तो तू डिबेट कर रहा, इस वक्त हमारी डिबेट पब्लिक में डिस्कस हो रही होती, रादर देन तेरी ये हराम पाई। तू अजाइलम सीकर कुत्ते के पिल्ले 2 टके के, तू वहां पर जाकर रिफ्यूजी
स्टेटस तूने क्लेम किया हुआ है और वहां जाकर तू कहता है जनाब मुझे मुसलमानों से खतरा है, तेरी पिट्ठी वो सुझा देंगे, हैं? तू बेवड़े भिखारी, ये तेरी औकात और हैसियत है और तू यहां आकर पब्लिक के अंदर बात करता है उसूलों की, हैं? ये तेरी कुल औकात है। ठुडा मार के तुझे टर्मिनेट किया हुआ है तेरी जॉब से और तू भागा हुआ है उसी इस्लाम के नाम पर अजालम सीख करने के लिए जो सारी जिंदगी जिस इस्लाम के नाम का तू खा रहा है, आज भी तू इस्लाम के नाम का खा रहा है। मुझे बताओ इसकी कुल औकात, छोटे से वेयर हाउस के अंदर तू ठोकरें खाता फिरता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी वेयर हाउस में जॉब करना या किसी हलाल रिजक कमाना या मेहनत करके रिजक कमाना, मजदूरी करके, मैं किसी लेबर की तौहीन नहीं कर रहा। मैं इस तरह के हरामियों की बात कर रहा हूं कि जिनकी औकात 2 टके की होती है और यहां आकर ये इंटेलेक्चुअल एकेडमिक बनने की कोशिश करते हैं। तू हराम के पिल्ले, तू छोटे से 3rd क्लास कैटेगरी का करेक्टर का आदमी है, तू आके बात करेगा तो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो तेरे बस में ही नहीं है, जिसको तू संभाल ही नहीं पाएगा। तो मैं ये आपको बता रहा हूं, डिबेट गो लाइव होनी, ये मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि मैं हैरान हूं इसकी मकारी और फराडी के ऊपर, इस खंजीर के ऊपर, कि गो लाइव बटन दबाने से पहले अभी बात हो रही है और इसने मुझसे पूछा है आमिर हक साहब टोंट को डिस्क्राइब करें, इसने मुझसे पूछा ब्लास्फेमी को डिस्क्राइब करें, मैंने वो भी किया इसे, बोले मैं झूठ बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, बोले। इसने मुझसे पूछा आमिर हक साहब आप टोंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप ब्लास्फेमी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैंने किया और इसने एग्री किया कि ये है। ये बोले मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल से समझाया था, मैंने इसको मिसाल से समझाया था कि अगर आप ये बोलोगे तो अवैस इकबाल साहब ये टोंट है, ये ब्लास्फेमी है। अगर आपने इस तरह का कोई सवाल रखना है तो सवाल का अंदाज ये होगा। और इसने अपनी ये चमड़ी हिला के, इस गधे के बच्चे ने अपनी मुंडी हिला के कैमरे के सामने बोला था आमिर हक साहब आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल वाकई टोंट होगा, इसने बोला था। आमिर भाई कता कलामी की माजरत, इस भड़वे ने हजरत आयशा के बारे में अपनी ट्विटर पे तंजिया गुस्ताखी की हुई है। मैं कल इसका तिया पाचा कर रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर, वो लाऊंगा मैं जिसने हरकत की। ठीक, जरूर। तो ये मैं बात पब्लिक के सामने इसलिए रखा जा रहा हूं कि आप लोग इस हकीकत को जान लें कि ये मैं आपको बताऊं, इनमें जो सबसे मीठा और सबसे धीमा भी होगा ना, वो 1 नंबर का हरामी होगा। ये इस्लामोफोब्स के अंदर 1 नंबर का हरामी। आप उससे किसी अदना दर्जे की भी ये उम्मीद ना रखना कि वो इस्लाम को या किसी हकीकी उसूल को या किसी सच्ची बात पर कायम रह जाएगा, वो डसेगा। ये वजह है, फर्क समझें कि इस्लाम ने किन के लिए क्या सजाएं रखी हैं और किन के लिए क्या नहीं रखा हुआ, ये समझें आप इस हकीकत को, ठीक है ना। उसके पीछे वजह होती है, क्योंकि ये खुद तो डूबे हैं सनम, 7 औरों को भी लेकर डूबेंगे। याद रखें, एक आदमी जो गली की नुक्कड़ पे बैठा नशा फूंक रहा हो, एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट उसको किसी और तरीके से डील करता है। तवज्जो, गौर करना। एक आदमी गली की नुक्कड़ पे बैठ के उरिया फूंक रहा हो नशे की, तो एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट उसको और तरीके से डील करता है। मगर किसी गली की नुक्कड़ में एक आदमी भरे हुए बैग के अंदर नशा आवर चीजें फरोख्त कर रहा हो, एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट या वो मुल्क या कॉन्स्टिट्यूशन उसको दूसरे तरीके से डील करता है। चाहे केमिकल टेस्ट के अंदर वो नीट एंड क्लीन नजर आए, उसकी यूरिन की टेस्ट जो है रिपोर्ट बिल्कुल ठीक नजर आए, फर्क समझे। वो लोग जो मुआशरे को जहर से भरने के लिए, फोबिया को क्रिएट करने के लिए, इस्लाम के खिलाफ हेट्रेड को फ्यूल करने के लिए, सोसाइटीज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देने के लिए जो रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी सजा इस्लाम के नजदीक, कॉन्स्टिट्यूशन के नजदीक और है। और एक आम इंसान जो बेचारा इनके हाथों ब्रेन वॉश हो गया है, ज़ॉम्बी बन गया है, धोखा खा गया है, उसकी सजा और है। ये फर्क है, अब समझे आप। इसलिए हम इनकी ट्रीटमेंट कुछ और करते हैं, आम इंसान की ट्रीटमेंट, आम नॉन मुस्लिम की ट्रीटमेंट हम कुछ और करते हैं। और इस्लाम भी ट्रीटमेंट ऐसे लोगों को कुछ और करता है और उन लोगों को कुछ और करता है। उसका पीछे रीजन है, जेन्युइन रीजन है, और समझे जी। अब आगे सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का।
सबक फिर पढ़ सदाकत